Students, I am audible. If you listen me, please comment. Am I audible or not? Hello, good afternoon, students. Today we will discussing about the laser physics. Okay. Now today is our first class regarding laser. We will start your subject, that's physics, and we starts with laser. कल हमने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बस आपका ओवरव्यू दिया था. हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट करेंगे अभी. फर्स्टली वी नो द मीनिंग ऑफ लेजर. द व्हाट इज लेजर. लेजर किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, किस तरीके से लेजर काम करती है, इसके नाम में ही आपको इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसकी प्रोसेस सारी बताई गई है. ठीक है. तो लेजर यानी लेजर की जो हमारी डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस है, तो लेजर बहुत एक वाइड एरिया को कवर करता है. जैसे आपको आई सर्जरी करवानी है, लेसिक लेजर इसको बोलते हैं. हेयर रिमूवल के लिए लेजर का यूज होता है. कटिंग के लिए लेजर का यूज होता है. वेल्डिंग के लिए लेजर का यूज होता है. होलोग्राफी के लिए लेजर का यूज होता है. मीन्स डे टू डे लाइफ में जो आपकी लेजर है, लेजर का यूज एक बहुत बड़े स्केल पे होता है. इसलिए हम अपने सिलेबस में लेजर को इंक्लूड कर रखा है. आपके पेपर का नाम है ऑप्टिक्स, बिकॉज ऑल द फिनोमिनाज इन लेजर किस पे बेस्ड है, ऑप्टिक्स पे बेस्ड है. इसलिए ये ऑप्टिक्स के पेपर के साथ रखा हुआ है आपका लेजर. तो हम यूनिट स्टार्ट करते हैं लेजर. फर्स्टली वी नो द फुल फॉर्म ऑफ लेजर. एल मीन्स लाइट, ए मीन्स एम्प्लीफिकेशन, light amplification by S stimulated, emission of radiations, emission of radiations. बच्चों यहीं से इसका जो पूरा निचोड़, व्हाट इज द लेजर, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट इज द वर्किंग, इस नाम में ही बिल्कुल कंप्लीट है. ठीक है. उसके बाद की बात है कि हम नेम लेजर की बात पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे जा रहे हैं कि ये जो लाइट है, इस लाइट को क्या बोला गया है, लेजर. क्यों इसको नाम लेजर दिया गया. एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है इस फिनोमिना के अंदर, वो सारी टर्म्स LASER लेजर आपकी कवर करती है. ठीक है. तो फर्स्टली स्टूडेंट, लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या होती है आपकी, एक एनर्जी की फॉर्म होती है. एम्प्लीफिकेशन, जिसको कि क्या किया गया है, एम्प्लीफाई किया है. किस प्रोसेस से किया है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस से किया गया है. बच्चों आपके पास दो प्रोसेस होती है, एक स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड. ठीक है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, वो प्रोसेस, द प्रोसेस विच अकर्स इटसेल्फ और इट्स ओन आर नोन एज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और स्टिमुलेटेड प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस अकर्स इन द यूनिवर्स, द प्रोसेस अकर इन आवर सिस्टम विद द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स. किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो प्रोसेस कंप्लीट की जाए, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड प्रोसेस. तो बच्चों जहां लेजर एक्शन करता है, जहां लेजर एक्शन करेगा, वो हमेशा आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, स्टिमुलेटेड, नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड कौन सा, क्योंकि स्टिमुलेटेड भी आपके पास दो प्रोसेस होती है, एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. जहां लेजर एक्शन करता है वो आपका स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी जो हमें लेजर लाइट मिलती है वो हमारे पास एक तरीके से एमिटेड लाइट होती है. और वो किस प्रोसेस से आती है, वो स्टिमुलेटेड एमिशन से जब लाइट मिलती है. ठीक है. दूसरी क्या है, ऑफ रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशंस हमें मिलेंगी, लेजर लाइट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जो रेडिएशन की फॉर्म में हमें लेजर लाइट मिलती है, वो कहां से आती है, हमारे पास से स्टिमुलेटेड एमिशन से आती है. ठीक है. स्टिमुलेटेड एमिशन से आती है और उसी लाइट का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन. और वो लाइट क्या होती है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की क्या होती है, फॉर्म होती है. इसीलिए यानी कि जो फिनोमिना आपके लेजर में हमें मिलेगा,
वो सारे के सारे फिनोमिना यानी किस प्रोसेस से मिलेगी, स्टिमुलेटेड एमिशन से। यानी जहां पे रेडिएशन का स्टिमुलेटेड एमिशन होगा वहां पे हमें लेजर लाइट मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लेजर फुल फॉर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। आप उसके बाद किसी भी लेजर की बात करें, चाहे हीलियम नियॉन लेजर की, रूबी लेजर की, एनडीआर लेजर की, सॉलिड स्टेट लेजर की, लिक्विड लेजर की, सेमीकंडक्टर लेजर की, हर लेजर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो लाइट मिलती है वो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन में मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का दैट इज स्टिमुलेटेड absorption, stimulated absorption, spontaneous emission, stimulated absorption, spontaneous and stimulated emission। बच्चों ये आपको सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। इन टर्म्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारी, तीनों प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ना है हमें? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारे पास इनिशियली सारे के सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो किसी भी लेजर के लिए हो सकता है, चाहे रूबी लेजर की बात करें, हीलियम नियॉन लेजर की बात करें, गैसेस किसी भी लेजर की बात करें, हमें सिर्फ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पड़ रहा है इन जनरल वे में। ठीक है, इनिशियली स्टूडेंट सारे के सारे एटम्स किसके अंदर होते हैं? आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, इनिशियली किसके अंदर होते हैं? ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इन एटम्स मॉलिक्यूल्स को क्या देते हैं? एनर्जी। तो एटम्स मॉलिक्यूल आपका एनर्जी गेन करके अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। यानी कि ये यदि आपका लो एनर्जी लेवल था तो एनर्जी गेन करके आपके एटम्स मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस जैसे सपोज करो हमारे पास पानी था, एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उस पानी को हम बाहर रख देते हैं तो क्या होगा? सन रेज आएंगी, सन रेज वाटर मॉलिक्यूल्स पे गिरती हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को चेंज, यानी जिस स्टेट में थे उससे ऊपर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि क्या हुआ? ये लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या एटम्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अपने आप चेंज होती है? नो, द एक्सटर्नल सोर्स से ही यदि हम एनर्जी देते हैं तभी आपकी एनर्जी चेंज होती है। यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स अपने आप एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, उनको पंपिंग दी जाती है। मींस अपने आप नहीं जाते, मींस जो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में यानी स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता। बच्चों हमारे पास कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या है? इनिशियली ऑल द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर इन द ग्राउंड स्टेट, और वी कैन से दैट in the low energy level. When we supply some energy from the external source, then atoms molecule interact with the external source energy, then goes to excited state। यानी कि ये क्या होगा भाई? इस लाइट मैटर इंटरेक्शन ही तो है। एक्सटर्नल सोर्स से हमने एनर्जी दी, एटम एनर्जी गेन करके कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? ठीक है, यानी कि इनिशियली कैसे बनाना है आपको एग्जाम में कि इनिशियली आपके एटम्स मॉलिक्यूल यहां थे, इंटरेक्ट करके सपोज करो N1 लेवल पे थे,
इंटरेक्ट करके आपके किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी, इंटरेक्ट करके कहाँ चले गए आपके लेवल 2 यानी N2 लेवल में पहुंच गए, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो ये प्रोसेस हुई बच्चों आपके पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल सोर्स से हम कितनी एनर्जी देंगे उस एनर्जी पे, इस लेवल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यानी कि इसके डेंसिटी पे, और जो आपका ये एनर्जी लेवल है इस लेवल पे आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों इसमें सेकेंड जो प्रोसेस पढ़ेंगे हम, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। सेकेंड जो प्रोसेस है इसके अंदर दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। बच्चों स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में एटम आपका लो एनर्जी लेवल, ये आपका लो एनर्जी लेवल था, ये आपका हाई एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने एनर्जी दी थी, एनर्जी गेन करके एटम्स आपके कहाँ चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट यानी कि हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है बच्चों, आपकी बुक में लिखा हुआ है एटम विल एक्साइट, बट इन एक्चुअल एटम की तो एनर्जी चेंज हो रही है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके आपके कहाँ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एटम विल एक्साइट बुक्स में क्यों लिखा होता है, क्योंकि एनर्जी चेंज तो एटम्स की भी होती है, इसलिए एटम विल क्या होता है एक्साइट। लेकिन इन एक्चुअल जब हम लेजर में बात कर रहे हैं तो जो लास्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके आपके कहाँ चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होना। तो हम बात करें स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था बच्चों कि एटम एक्साइट होके कहाँ चला गया आपके एक्साइटेड स्टेट में, बट द टाइम पीरियड ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी वेरी लेस। बच्चों जो एक्साइटेड स्टेट का टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, एंड दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10⁻⁻8 सेकेंड बहुत कम टाइम पीरियड है। कोई भी एटम यानी जिस एक्साइटेड स्टेट में गया है वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड तक के लिए ही एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। उसके बाद क्या होगा, अपने आप उसका डिके हो जाएगा। डिके मींस एक्साइटेड स्टेट में कहां आने लग जाएगा ग्राउंड स्टेट में, और उस टाइम पे आपकी एक रेडिएशन छोड़ेगा, सपोज करो जिसकी एनर्जी hν है। ठीक है, वो hν कौन सी है बच्चों कि जब एटम का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो सपोज करो ये आपका E1 लेवल था, ये आपका E2 लेवल था। E1 से E2 लेवल में जाने के लिए एटम को कितनी एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी गैप जितनी, और ये एनर्जी गैप है ये क्या है आपका E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hν, यानी hν एनर्जी गेन करके एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में गया था, बट द टाइम पीरियड ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज 10⁻⁻8 सेकेंड। एक्साइटेड स्टेट का टाइम पीरियड 10⁻⁻8 सेकेंड है। इतने टाइम के बाद एटम आपका कहाँ आने लग जाएगा, नीचे वाली स्टेट में आएगा। ठीक है, नीचे वाली स्टेट में आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और वो एनर्जी है आपकी इस रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है hν की फॉर्म में। ये बच्चों स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ये आपकी अभी अपने आप एटम आया है एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाली स्टेट में, ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो ये एनर्जी निकल रही है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेजर लाइट। अभी ये हमें लेजर लाइट एमिट होके नहीं मिली है। जो आपका एमिशन होके ये लाइट आई ये आपकी इनकोहेरेंट लाइट है, जबकि लेजर तो आपकी कैसी होती है कोहेरेंट लाइट। इनकोहेरेंट लाइट है। ये तो हमने एक फोटॉन्स की बात की थी, एक एटम एक्साइटेड स्टेट में हम कंटिन्यूअस पंपिंग देते जा रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट का टाइम पीरियड आपका कम है तो आपको जो यहाँ से एमिटेड रेडिएशंस मिलेंगे, एमिटेड फोटॉन्स मिलेंगे, वो आपके सारे के सारे क्या हैं
इनकोहेरेंट है, यानी कि अभी हमें लेजर लाइट नहीं मिली है। लेजर लाइट आपको कब मिलेगी? लेजर लाइट मिलती है आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो बच्चों लाइट तो देखो यहां भी मिली है, बट दैट इज नॉट ए कोहेरेंट लाइट, दैट इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक बार गया, दोबारा फिर एमिशन होगा, दोबारा फिर हो रहा है, तो हर बार देखेंगे हम जो रेडिएशन आ रही है वो किसी एक फिक्स फेज के डिफरेंस से नहीं आ रही है, यानी कि उनमें कोई कोहेरेंस भी नहीं है, ना वो यूनिडायरेक्शनल है, ना ही वो मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, ये क्या था बच्चों आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि कितना एक्साइटेशन हुआ था, उस पे डिपेंड करेगा। यानी एक्साइटेड स्टेट ऊपर वाले लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, यहां आपका लेजर एक्शन नहीं कर रहा स्पॉन्टेनियस एमिशन में। स्पॉन्टेनियस एमिशन में सिर्फ आपको जो लाइट मिल रही है दैट इज इनकोहेरेंट, कोहेरेंट लाइट नहीं मिलती है। तो थर्ड प्रोसेस आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन। कौन सी प्रोसेस है बच्चों? स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन देखो बच्चों क्या होता है, एटम आपके एक्साइट होके इनिशियली आपके जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था E1 लेवल में, E1 लेवल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने एनर्जी दी, E1 लेवल के एटम एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी से इंटरेक्ट करके कहां चले जाते हैं? E2 लेवल, जिसको बोलते हैं एक्साइटेड लेवल। ठीक है, या बोलते हैं हम इसको हाई एनर्जी लेवल, या जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। दो एटम आपके एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, उनके पास कितनी एनर्जी है भाई? E2 स्टेट में गए हैं तो उनके पास एनर्जी है E2 माइनस E1 दैट्स इक्वल टू h न्यू। यानी कि यहाँ जो एटम्स आपके पहुंचे हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपके पहुंचे हैं, उसकी एनर्जी E2 माइनस E1, यानी इन दोनों लेवल्स के बीच में जितना एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी लेके आपके एटम्स कहां पहुंचे हैं? एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट का टाइम पीरियड था बच्चों कम, दैट इज 10 raised to power minus 8 सेकेंड। तो 10 raised to power minus 8 सेकेंड के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में भी एमिशन तो हो गया, लेकिन हमें इनकोहेरेंट रेडिएशंस मिली, यानी इनकोहेरेंट लाइट मिली है। हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की। स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड वर्ड आता है कि किसके लिए? विद फॉर द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। स्टिमुलेटेड वर्ड किसके लिए आता है? फॉर द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल एनर्जेटिक सोर्स। तो हम किसी एक्सटर्नल एनर्जेटिक सोर्स से जो एटम्स जिसकी एनर्जी यहाँ h न्यू थी, इसको h न्यू एनर्जी और देते हैं हम। ठीक है, इतना एक कंप्रेसर की फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं, और जिसको हम E2 स्टेट से E1 स्टेट के अंदर धकेलते हैं। तो देखो h न्यू की रेडिएशन तो पहले ही निकलती थी, h न्यू हमने एक्सटर्नल सोर्स से और एनर्जी दी, तो हमें जो रेडिएशन मिलती है आउटपुट में वो कितनी मिलती है? 2h न्यू रेडिएशंस, जो कि ये आपकी कौन सी लाइट होगी? लेजर लाइट होगी। यानी लेजर लाइट कब काम करती है? आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन में काम करती है। क्लियर है? इन एक्चुअल बच्चों जब हम इसके प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन दोनों ही प्रोसेस आपकी किस तरीके से होती है। ठीक है, आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा कि क्योंकि 2 लेवल लेजर बच्चों 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेजर का जो प्रिंसिपल है दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। 2 level laser is not possible because the population inversion between 2 levels can't be occur। तो बच्चों आज के लिए जो हमने किया है वो आपको सिर्फ 3 प्रोसेस, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, ये 3 प्रोसेस ही करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये कि स्टिमुलेटेड एमिशन रेट किस पे डिपेंड करेगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट
या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और वहां से हम निकालेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।